हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, ये हम पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है। अप्रॉक्स 40-45 मिनट्स की वीडियो हमारी जा सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 में एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, राइट एंगल रेड बी, जिसमें परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² = p² + b²। ठीक है, h आपको निकालना है, p² आपका 24 का स्क्वायर, b² आपका 7 का स्क्वायर, which comes to 576 plus 49, that goes to 265 or 625, and √/625 is 25 सेंटीमीटर। तो h आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमें पहले निकालना है sin A एंड cos A, एंड फिर निकालना है sin C एंड cos C। ठीक है, यही चार चीज हमें क्वेश्चन में निकालनी है। sin A cos A, sin C cos C, sin A cos A, sin C cos। ठीक है, sin A का फॉर्मूला क्या होगा, P/H। ठीक है, अब sin A के लिए sin A हमारा ये है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो 24 ना होके 7 होगा। ऐसा क्यों होगा, AB परपेंडिकुलर ना होके BC होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एंगल हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे एंगल A देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड होगी। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा 7, हाइपोटेन्यूज 25। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। और दूसरा क्या है हमारा, cos A। cos A की वैल्यू होती है B/H, दैट गोज टू 24/25। ठीक है, अब देखते हैं sin C। sin C अगेन P/H, दैट गोज टू sin C के लिए आपका P क्या होगा, 24/25। फिर हम cos C की वैल्यू देखेंगे, विच इज 7/25, बेस अपॉन H 7/25। अब देखिए sin A cos C के इक्वल है और cos A sin C के इक्वल है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नेम्ड एज ABC। ठीक है, अब इसमें क्या है, सॉरी, इसमें नेमिंग ABC नहीं है, इसमें नेमिंग PQR है। ठीक है, तो आप ये लिखते हैं PQNR। तो PQ आपका 12 सेंटीमीटर है एंड PR आपका 13 सेंटीमीटर है। हमें बेस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सबसे पहले B की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा बेस क्या है हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो h² = p² + b², दैट गोज टू 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर = 169 - 144, दैट गोज टू 69 and 44, b गोज टू 6 यहाँ बचेगा, 19 यहाँ बचेगा, तो 25, दैट इज 5। ठीक है, तो b आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, tan P - cot R, tan P - cot R। ठीक है, तो tan P की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, P/B। तो tan P यहाँ पे है हमारे पास। tan P के लिए परपेंडिकुलर ये होगा 5, बेस 12 हो जाएगा, cot R
ये यहाँ से लेंगे हम कॉट आर की वैल्यू बी अपॉन पी होती है, तो आर के लिए बेस क्या है 5 एंड परपेंडिकुलर 12, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, 10p माइनस कॉट आर, तो 5/12 माइनस 5/12 दैट गोज टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस हमें निकालना है, तो इसमें जो b की वैल्यू आएगी वो √7 आएगी, ठीक है। मैं पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करके देख लेना, b की वैल्यू जो है वो √7 ही आएगी, 16 - 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है cos a एंड tan a की, ठीक है। cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h, और tan a का p/b, तो √7/4 एंड p3/√7, ठीक है। साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई थी 3/4, हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला p/b होता है और p/h होता है, इससे हमने बेस फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर cos ए और tan ए की फॉर्मूला भी हमें पता है, फॉर्मूले में बस वैल्यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है। 15 cot a इक्वल टू 8, तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो जो हमारी cot की वैल्यू होती है वो ठीक तो है, b/p होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यही होती है। अब हमें बेस दिया है, परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं है, सिर्फ 8 दिया है, b की वैल्यू दी है, p की वैल्यू तो दी ही नहीं है, बट यहाँ हमें 15 दिख रहा है, तो हम 15 cot a को cot a इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आगे डिवाइड में हो गया, एंड ये पेन नहीं चल रहा, इसको चेंज करते हैं। हाँ, तो अब जो ये b/p की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और h की वैल्यू निकाल लेंगे हम कितनी है, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारी आएगी 15 और 8 225 और 8 तो 17 आनी चाहिए मेरे ख्याल से, यस 17 आएगी h की वैल्यू, ठीक है। अब b आ गया, p आ गया, h आ गया। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, साइन ए एंड सेक है। साइन ए इक्वल टू p/h दैट गोज फॉर 15/17, और सेक ए गोज फॉर h/b दैट गोज फॉर 17/8, ठीक है। 15 cot a दिया हुआ था, cot a की वैल्यू 8/15 लिख दी हमने, b और p आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर ये h की वैल्यू हमने साइन ए और सेक ए के फॉर्मूले में लिख दी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, सेक थीटा 13/12, मैंने दोबारा से ब्लैक ही उठा लिया, इसको हटाइए। सेक थीटा की वैल्यू 13/12, ठीक है। और सेक थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, h/b, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास सेक थीटा का, h/b। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू आपके पास 5 आएगी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, मतलब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है p/h, कॉस थीटा की b/h,
टेन थीटा की पी अपॉन बी, कॉट थीटा की बी अपॉन पी, एंड इसकी बी अपॉन एच अपॉन पी। ठीक है, तो पी अपॉन एच 5/13, बी अपॉन एच 12/13, 5/12, and this goes for 12/5, and this will 13/5। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई थी, एच अपॉन बी हमारे पास था, पी निकाल लिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद हमने सारी जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री की वो हमने सारी फाइंड कर लिया। ठीक है, आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें cos A इक्वल टू cos B हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, ए बी सी, इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी सी उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है, ए सी बी इसकी नेमिंग होगी, ए बी सी। ठीक है, क्लॉकवाइज हम इसमें आएंगे। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उसने बोल दिया है कि cos A और cos B के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि ये एंगल A और एंगल B जो है वो दोनों एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, सॉरी, एक्यूट एंगल तो दिए हुए हैं, हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है। और cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, और एंगल A एंड एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो cos A के लिए हमारे फिगर्स क्या बनेंगे, हमारी साइड्स क्या बनेंगी, cos A दिस बेस इसके लिए ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। तो B अपॉन एच, ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइट यही रहेगी, ए सी अपॉन ए बी। ये दोनों सेम कैसे आ गए, दोनों सेम नहीं आने चाहिए थे। कॉस ए बी अपॉन एच, ठीक है, कॉस बी, अच्छा ठीक है, कॉस बी के तो बी हमारा ये होगा ना, और पी हमारा ये होगा, तो ये ए बी सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी बच गया। अब ये रहा ए सी, ये रहा ए सी, और ये रहा बी सी। ए सी के जो अपोजिट एंगल है ये है, अब बी सी के जो अपोजिट एंगल है वो ये है। ठीक है, तो जब दो लाइन इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा है ये। तो ए सी इक्वल टू ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि जो साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए सी के अपोजिट एंगल बी होगा, बी सी के अपोजिट एंगल ए होगा। तो इस थ्योरम से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, ये थ्योरम में ट्राइंगल में पढ़ी है क्लास 9th में, और अगर किसी को ध्यान नहीं है तो वो ट्राइंगल वाला चैप्टर खोल के देख सकता है, चैप्टर 10, उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, अरे कोई नहीं, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। ठीक है, और हमें फाइंड करना है वन, पहले हम इसको ही देख लेते हैं,
ये b अपॉन पी हो जाएगा, तो हमें h की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, फिर वही हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके h की वैल्यू आएगी 113। ठीक है, 64 प्लस 49 113 आपकी h की वैल्यू आएगी √113। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, दोनों माइनस है यहाँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है इसके अंदर। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन √113, 8 स्क्वायर अपॉन √113 अपॉन इसका भी स्क्वायर होगा 1 माइनस 7 स्क्वायर अपॉन √113। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये 113 माइनस 64 अपॉन 113 हो जाएगा, होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। यही हो जाएगा हमारे पास। इससे ये कैंसिल, ये आपके पास बचेगा 49 अपॉन 64। बस हमें यही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। और इसका एक और पार्ट है, इसका 2 पार्ट है एक्चुअली इस क्वेश्चन के। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 7/8 कॉट थीटा है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे 49/64। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर का भी आंसर 49/64 आया, और जो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सॉल्व किया था, उसका भी आंसर इतना ही आया। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से मेरा ब्लू पेन भी खत्म हो गया आज। कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रहा है 3 cot A इक्वल टू 4। तो इसको हम cot A इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। तो ये b अपॉन पी हो जाएगा। फिर हम दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। पहले h की वैल्यू हमारी आएगी 5। ठीक है, 16 प्लस 9 5 वैल्यू आएगी हमारी h की। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इसके 2-3 मेथड है सॉल्व करने के। या तो हम डायरेक्ट tan A और cos A की वैल्यूज लिख दे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएगी। ठीक है, या फिर हम tan A को चेंज करें cos A sin A में, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो हम दोनों मेथड देखेंगे।
पहले हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर के लिए हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 यहाँ पे आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 आपका 7 होगा, 7/16 होल अपॉन 25/16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 16/25 माइनस 9/25, तो 7/25। ठीक है, अब यहाँ भी 7/25 आ गया, यहाँ भी 7/25 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√3। ठीक है, तो ये आपका p/b हो जाएगा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के h की वैल्यू निकालने में h की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। ठीक है, 3 + 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sin a cos c प्लस cos a sin c, sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, और इतना ही है ना पहला पार्ट। हाँ, सेकेंड पार्ट cos a cos c प्लस sin a sin c। ठीक है, अब यहाँ तो सिर्फ tan a है और यहाँ हमें cos c sin c की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है, ए बी सी। अब tan a की वैल्यू हमें 1/√3 दी हुई थी, tan a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा, तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन ए की वैल्यू आपके पास आएगी p/h 1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कॉस ए की वैल्यू आएगी √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, साइन सी की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की वैल्यू आपके पास 1/2। ठीक है, अब चारों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। साइन ए 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, कॉस सी 1/2। सिर्फ वैल्यूज पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 8-9 क्वेश्चन करने के बाद तो आप सिंप्लीफाई तो इसको कर ही लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है या होम टास्क, जो भी आप बोल लीजिए। अगर किसी से सॉल्व ना हो तो वो कमेंट बॉक्स पर लिख देना, मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। और आगे भी क्वेश्चन नंबर 8 तक, 1 से लेके 8 तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मतलब आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो एक बार हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बस ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल रेट QR की वैल्यू 5 दी हुई है आपके पास। ठीक है, अब एक सेकेंड, मैंने नेमिंग थोड़ी सी गलत कर दी है, ये R है, ये P है। ठीक है, PQR, P की वैल्यू 5 है आपके पास और QR प्लस PR इसकी वैल्यू 25 है आपके पास। ठीक है,
मतलब इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू, दोनों साइड की वैल्यू मिला के 25 है आपके पास। तो इसको मान लेते हैं x और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो पी क्यू सॉरी आर क्यू हमारा हो गया x और आर पी हमारा हो गया 25 माइनस एक्स। अब हम वही पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये 625 माइनस 50x एंड प्लस में आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होती है हमारी वैल्यू। और ये तो आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 50x माइनस 600 माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 6 नहीं 12। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, शॉर्ट में सॉल्व कर दिया है। तो x की वैल्यू आपकी 12 आ गई, तो ये आपका 13 हो गया। ठीक है, मतलब आपका QR 12 हो गया और PR 13 हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। इसको यहाँ से रब कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई है। अब साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू निकालनी है बस। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो पी आपके पास ये है, तो आपको कोई परपेंडिकुलर और वो बेस चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। पी अपॉन एच हो जाएगा आपका 12/13, कॉस की वैल्यू हो जाएगी 5/13, टेन पी की वैल्यू हो जाएगी 12/5। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ आपकी 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की खत्म होती है। आपको फर्स्ट से लेकर 10 तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ भी जाके लिख सकते हैं, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी है, आप वहाँ भी अपनी क्वेरी पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।